हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे 18/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में ग्रुप डी के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे किसके, मैथ्स के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भाग कर दो, तो ये आएगा 13, 13 एकम 13, बचा कितना 11। ठीक है, फिर 13 अट्ठा 104, बचेगा 6, 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65, गुना में है इसके 6, प्लस है 35। अब 6 से गुना करेंगे, 6 पंजा 30, 3 कैरी 6 अठा 48 और 3 51, 5 कैरी 6 कम 6 5 11। इसमें जोड़ देना हमें 35, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1145। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है। इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर और आंतरिक व्यास 21 मीटर है। यदि ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट किया जाना है तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जो पेंट करेंगे ये है मान लो बेलन। ठीक है, जो पेंट होगा ऊपर से तो खुला है, ये नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू निकालनी है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर तो हमारे पास कॉमन आएगा, पाई आर की वैल्यू 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू है 21/2। व्यास क्या है 21, त्रिज्या हो जाएगी इसकी हाफ। पाई आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 2h। 2h मतलब h की वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14, और यहाँ बचेगा आर, आर की वैल्यू 21/2। अब यहाँ से 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, 7 या 21, और 2 पे काटेंगे 11 आएगा। ठीक है, 2 पे काटेंगे 11 आएगा, और 11 तिये 33 है ये, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 21 को लिख 10.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 10.5 प्लस 14, 24.5। अब 24.5 को लिख सकते हैं 33 गुना, इसको लिख सकते हैं 24, 48, 49 का हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी गुना कर दो, इनकी गुना कर दो, इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 49 तिये क्या होता है 3 गुना 11 लिखेंगे, 49 तिये 147 गुना 11। ठीक है, और फिर बटे में 2 है, तो 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमें। 7 लिखेंगे, 7 और 4 11, एक कैरी। ठीक है, 4 1 5 और एक 6 1, इसका आधा करेंगे आप। ठीक है, ये आएगा आधा करेंगे 808.5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपये में 3 सेब, 1 रुपये प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदे। ठीक है, 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये प्रति सेब की दर से 2 किस्में खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो उसे प्रत्येक प्रतिशत लाभ कितना हुआ। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसको कितना हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, पहले आप निकाल लोगे, एक सेब 2 रुपये में 3 सेब खरीदे, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 1 रुपये में खरीदेगा, सॉरी 1 सेब खरीदेगा 2/3 रुपये में, और यहाँ पे खरीदा 1 रुपये में 1 सेब। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ उसने खरीदी, कितने रुपये में खरीदी दोस्तों। ठीक है, तो ये कहेंगे 2 सेब का मूल्य आ गया। 2 सेब कितने रुपये में खरीदे इसने, 2 सेब खरीदे 2/3 रुपये, एक और एक खरीदा 1 रुपये में, तो ये हो गया हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 5/3 रुपये में खरीदे 2 सेब। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को 1 रुपये प्रति, ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो यहाँ पे 2 सेब इसको इतने पड़े दोस्तों। ठीक है, 2 सेब इतने पड़े, तो अब आप कहेंगे खरीदे थे इतने में, ये है सीपी 2 सेब का, और 2 सेब कितने बेचेगा, अगर 1 रुपये प्रति दर की, तो 2 रुपये में दो बेचेगा, तो आप कहेंगे 2 सेब बेचे कितने रुपये में, 2 रुपये में। ठीक है, 2 सेब 5/3 रुपये में खरीदे थे, इतने में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का होगा ये बताना आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 6।
ठीक है, 5 की चीज़ 6 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का। ठीक है, 85 इंटू में 100, 7 में परसेंटेज 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 11 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के 70 किलोग्राम वजन को कुल वजन में जोड़ा जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखो, जो 11 है, 11 विद्यार्थियों का औसत 50 है। ठीक है, यदि शिक्षक के 70 किलोग्राम वजन को कुल, इसमें एक टीचर भी आ गया 70 किलोग्राम का, वो इसमें ऐड हो गया, तो अब एवरेज बताना कितना हो गया। अब ये देखो, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया टीचर, 20 एक्स्ट्रा लेके आया। और जो 20 एक्स्ट्रा होगा ये मिनिमम ऐड करते हैं। मिनिमम पहले एवरेज कितना था, 50। ठीक है, मिनिमम क्या था, 50। 50 में ये ऐड करेंगे, ठीक है, 20। और ये जो 20 एक्स्ट्रा लाया ये सब में इक्वल बटेगा। 11 तो ये थे, एक टीचर हो गया 12 बंदों में। ठीक है, तो ये आएगा कितना, 10/6 आएगा। ठीक है, 10/6 का मतलब 5/3। तो इसमें ऐड करोगे 5/3, तो ये आएगा हमारे पास 3 एकम 3, 1.66 समथिंग आएगा। ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे ये आएगा 51.66। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर आप कहोगे, ए का स्क्वायर किसके बराबर है, 11 डबल 0 25। ए की वैल्यू आएगी इसका रूट, साइड की आएगी इसका रूट। ठीक है, 11 0 25 का रूट। और जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, √2a। तो √2 की मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, साइड से ही आ जाएगा डायगोनल। ठीक है, और साइड है क्या है, इसका रूट। अब इसको देखो कैसे करते हैं, ये तो √2 है, ऐसे कैसे, इसको अंदर लिखेंगे 25 से भाग कर दो, 25 गुना इसको लिखेंगे 25 चौका 100, बचेगा 10, फिर 25 चौका 100, 25 से कम 25। ठीक है, अब √2, 5 का रूट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में 25, इसका रूट हो जाएगा 5, और इसका रूट हो जाएगा 21। 21 बन जाए 105 √2। ठीक है, क्या आंसर आएगा, डायगोनल क्या है, 105 √2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना में, ठीक है, तो ये क्या है, देखो 13 ब्रैकेट में है, फिर -2, फिर ये करली ब्रैकेट है, गुना में है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए, पहले लिखेंगे 13, इसको यहाँ लिखते हैं, ये है 13। ठीक है, माइनस है -2, फिर गुना में है करली ब्रैकेट, फिर है 6 माइनस, अब 7 -3 कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और 6 -4 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू क्या आई करली ब्रैकेट के अंदर, यही 2। तो ये इसको लिखेंगे 13 था, माइनस ब्रैकेट में 2 था, -2 था ये, गुना में ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या आया सारा, 2। ठीक है, गुना में आया 2, और फिर ये होगी ब्रैकेट बंद। अब डिवाइड बाय, अब इसको सोल्व करोगे, ये आएगा देखो 4 है, गुना में है करली ब्रैकेट है। ठीक है, फिर 5 है, फिर प्लस, और ये होगा हमारे पास -2 गुना -6, 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस के, फिर करली ब्रैकेट बंद, और फिर सारे के ये ब्रैकेट ऐसे। अब इसको करो, देखो 4 गुना में हो जाएगा 12 × 5 = 17, और 17 चौके 68। ठीक है, तो ये सारा क्या है हमारे पास, 17 चौके 68। अब इसको करो, -2 दूनी 4 होगा, माइनस के 4 माइनस प्लस 17 हो जाएगा, 13×4 = 17, और डिवाइड बाय क्या है, 68 है, तो 17 चौके 68 होता है, तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट दिस इनटू ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है दोस्तों, सबसे पहले पूरे नंबर में से
नॉन बार वाला घटाते हैं 2, और जितने भी बार उतना उतने 9 आते हैं पॉइंट के बाद, और जितने नॉन बार वाले डिजिट हैं उतने 0 आएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 24/90। ठीक है, 24/90। तो इसको काटेंगे, 6 × 4 = 24, 6 × 15 = 90, ये आएगा 4/15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि अच्छे से विजिबल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 इज दिस। ठीक है, एक एक के कितने प्रतिशत का मान इसके बराबर है। एक का मान लो x% इसके बराबर है, किसके, इसको लिखेंगे 6 × 24 और 3 27/4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखेंगे x/100 बराबर है 27/4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है 27 गुना में 100 डिवाइड बाई 4, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, अब 25 से मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 25 दूनी, इसको लिख सकते हैं 20 + 7, 25 दूनी 50 होगा 500, 25 × 7 = 175, तो ये आएगा 675। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, केले का क्रय मूल्य ₹x प्रति किलोग्राम है। यदि प्रति किलोग्राम सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम केले के मूल्य से ₹5 अधिक है, तो 5 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम केले का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब प्रति केले का मूल्य क्या है, ₹x प्रति किलोग्राम है। यदि किलोग्राम है, यदि प्रति किलोग्राम सेब का मूल्य प्रति किलोग्राम केले के मूल्य से ₹5 अधिक है। सेब को हो गया दोस्तों x + 5 रुपीज़ पर kg। ठीक है, तो 5 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम केले, इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये होगा 3x और 5x 8x + 25, 8x + 25। ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने 50 दर्जन केले एक निश्चित धनराशि में खरीदे। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका। उसने अच्छे केलों को 2/3 भाग 20% प्रति दर्जन के हिसाब से और शेष अच्छे केलों को 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखो उसने कितने खरीदे, मान लो ₹1 का 1 दर्जन खरीदी उसने, ₹1 की 1 दर्जन, 50 दर्जन खरीदी उसने ₹50 में कोई। ठीक है, यहाँ से ₹50 में ये CP हो गया। अब बेचने की बारी आई, SP क्या होगा, वह 5 दर्जन केलों को खराब होने के जाने के कारण बेच नहीं सका। ठीक है, तो बेची किसने, उसने 45 दर्जन। उसने अच्छे केलों को का 2/3 भाग 20% लाभ पर, इसका 2/3 दोस्तों कितना आएगा, इसका 2/3 आएगा, 3 पे काटेंगे 15 3 45, ये आएगा 30 केले। 30 केले बेच दिए उसने कितने पे, 20% के लाभ पे, मतलब कि 30 का 6/5 में बेच दिए। ठीक है, तो इसका 2/3 हो गया, 1/3 बच गया, इसका 1/3 मतलब कि 15 बच गए, और शेष अच्छे केलों को 2/3 पर बेचे और शेष अच्छे केलों को 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। ठीक है, इनको बेचा 21/20 के हिसाब से। ठीक है, तो कोई चीज़ खरीदी उसने ₹50 में थी, बेची कितने में, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 5 × 30, 6 × 36, और ये आएगा 5×3 = 15, 5 × 20। ठीक है, कितना है, 21×3 = 63/4। ठीक है, तो इसको काटो, 36 × 144 + 63, 7 10 1 कैरी 207/4। ठीक है, कोई चीज़ 50 में खरीदता है, 207/4 में बेच देता है, तो उसका लाभ यहाँ नहीं बताना है। मतलब कि 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 200 की चीज़ ये बेचता है 207 में, तो प्रॉफिट कितने का है, 7 का। 200 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा 2 से 7 को काटेंगे 2 से, 3.5% का क्या होगा उसको, फिर भी प्रॉफिट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो कौन सी जो ऑप्शन है वो ट्रू होगा दोस्तों। अगर दोनों सिमिलर होती है ना तो ये होता है ए बी, ठीक है, बटे में ए डी। ये दोनों सिमिलर हैं, ए बी ये वाली लेंथ बटे में टोटल लेंथ, ठीक है। उसके बाद बी सी बटे में ये वाली टोटल लेंथ डी ई, ठीक है। तो पहले सही हो गया, अगर ये सिमिलर है तो ये सिमिलरिटी में प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस वन बाई एक्स 3 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए, एक्स की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6। देखो दोस्तों, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या आएगा, स्क्र करोगे दोनों तरफ ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है, प्लस 2ab, ये तो 2 हो जाएगा और उस साइड जाके इसका स्क्र, 3 का स्क्र 9 माइनस 2 7 होगा। इसका फिर क्यूब कर दो, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे ये आएगा एक इसकी पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, एक, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस डी, इसकी वैल्यू है 7। और यहाँ पे भी क्यूब करोगे, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। और ये 7 की 21 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 2 2, क्या आएगा 322। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिस विच ऑफ द ऑप्शन बिलो कैन बी पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, ध्यान रखेंगे आप, एल बी एच, इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये होगा फिर ए स्क्र 5 में, ये होगा दोस्तों 5 पे काटेंगे 16 पंजे 80 होता है, ठीक है। तो ये होगा 4 बी इसका स्क्र, ठीक है। अब 5 ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस 4b और ए प्लस 4b। इसकी विमाएँ होंगी क्या होंगी, 5 ए माइनस 4b और ए प्लस 4b। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, if 3 is root of the equation this and the quadratic equation, ठीक है, इनका क्या है, 3 इनका रूट है, देन वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। समीकरण दिस का मूल 3 और द्विघात समीकरण दिस के मूल समान है, ठीक है। इसका मूल 3 है और इनके मूल क्या है दोस्तों, समान है। तो क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्यू का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखो, अगर 3 इसका मूल है पहले वाली इक्वेशन का, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3p प्लस 15 बराबर है 0, ठीक है। 15 और 9 कितना होता है 24, 3p की वैल्यू आएगी 24 के बराबर, और p की वैल्यू ऐसे क्या आएगी 8 आएगी, ठीक है। क्या आएगी 8, p की वैल्यू 8 आई, ठीक है। अब इनके रूट भी इक्वल है, रूट इक्वल के लिए डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्र माइनस 4ac, ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के, ठीक है। तो बी स्क्र, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये होगी 8, ठीक है। कितनी होगी 8 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्यू, 4q की इंटू में करेंगे, ये आना चाहिए 0 के बराबर। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी 4q बराबर आएगा 64 के, और क्यू की वैल्यू आएगी 16 चौके 64, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है ए की क्यू माइनस बी क्यू है दोस्तों, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसका क्यूब होता है 40 96 16 का, और इसका होता है 17 28, माइनस कर दो, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। और बचेगा यहाँ पे 8 में से 2 गए 6, और 10 में से 7 गए 3, और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 23 68, ठीक है। 23 68 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, सी बराबर है 4a एंड बी बराबर है 6,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी आपको बतानी है। देखो अगर ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर है बी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, सी की। सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप लिख सकते हो बी की वैल्यू पुट कर दो 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी बराबर आएगा बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36। और यहाँ से ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ए की वैल्यू आएगी सी बाई 4। ठीक है, सी बाई 4 और इंटू में सी है बराबर है 36 के। सी का स्क्वायर आएगा 36 चौका 144 होता है, तो सी की वैल्यू आएगी, इसका रूट करेंगे 12। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल करना है हमें, इसको सोल्व करना है। 6.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.5 गुना में है 22.6। ठीक है जी, उसके बाद डिवाइड है, करली ब्रैकेट है 14.5 प्लस 2.8। अब इसको करो, 7×42 -6 आएगा दोस्तों, -6 आएगा। अब 14×2 = 16 और 8×5 = 13। ठीक है, मतलब कि 1.3, 16 + 1.3 17.3 -6 11 पॉइंट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 6.25 6.5 सॉरी, ये 22.6 बटे में कर देंगे इसके सीधा 11.3। 113 दूनी 226 होता है, ये 2 आएगा। अब ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 13/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये 13 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 13। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो एक संख्या दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और सीधा ही लिख लेते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या, एक मान लो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या 3x है और एक x है। ठीक है, और इनका अंतर क्या आएगा, 2x। 2x की वैल्यू है 26, x की वैल्यू आएगी 13। बताना क्या हमें, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू आई 13। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 6 की पावर 0 या किसी की पावर 0 1 होता है। 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं दोस्तों, कितना, 2 की पावर 2 और उसकी फिर 2 है। ठीक है, 2 की पावर 4 है ये 2 की पावर -4 है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये आएगा 2 की पावर 0। और किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इवेल्युएट। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है हमें। 1.1.1.1 इंटू में है ये। ठीक है, ये भी इंटू में है, 0.02 ये फिर ऐसे ही है, ये भी फिर ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं, 1/में 10⁻3। ठीक है, ये आएगा प्लस 2/में 10 की पावर कितना आएगा, ये 2 2 2 6। जब इसको सोल्व करोगे ये भी आएगा 2/में 10⁻3, प्लस इसको सोल्व करोगे ये भी आएगा कितना, 4/में 10⁻6। ठीक है, अब ऊपर से कॉमन ले लो, 1/10⁻3, तो ये आएगा 1। ठीक है, और ये क्या आएगा, 2/में 10⁻3। वैसे ही 1/10⁻3 यहाँ से भी नीचे से भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो या इसको लिख दो, 2/में 10⁻3 कॉमन आएगा यहाँ से,
ठीक है, तो ये आएगा 1+2/10⁻3। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ये जो हमने कॉमन लिया है, ये 2/में, नीचे क्या है 2/10, ये तो सेम बन गया दोनों तरफ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻3 से 10⁻3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 बचेगा, और इसका मतलब क्या होता है 0.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सोल्व करना है। देखो ये 0.1, 0.1, 0.1, ये 0.02, 0.02, तो यहाँ से ये 1/10 कितना है दोस्तों 3 है, और ये 1/2/10 सॉरी 8 ठीक है 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में कितना है ये 10⁶। तो यहाँ से 1/10 आप कॉमन ले लोगे नीचे से। ठीक है, पहले ऊपर वाली टर्म सोल्व कर रहा हूँ मैं, और ये बचेगा हमारे पास कितना, ये तो 1 आएगा, और ये आएगा 1/10⁻3। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लिया मैंने, सॉरी 8/10⁻3। वैसे ही नीचे से भी कॉमन लेते हैं, 2 का क्यूब 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 8 कॉमन, 3 बार करोगे 8 आएगा 2 की गुना, और 10⁻3 कॉमन आएगा, ये तो हो गया 1। ठीक है, और ये क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 8/10⁻3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और 10⁻³ से 10⁻³ भी कैंसिल, ये बचेगा 1/8। 1/8 किसके बराबर है, 125 से मल्टीप्लाई ऊपर, 125 से नीचे। 125 से 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 125 का डबल 250 का डबल 500, 500 का डबल 1000, तो नीचे तो 1000 आएगा, ऊपर आएगा 125। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 0.125। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत 40 रन है। यदि पहले 6 मैचों का औसत 44 है, तो अंतिम 4 मैचों का रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल 10 का है दोस्तों, कितना है 10 का, उसका 10 का औसत है, 10 मैचों का कितना है 40 है। पहले 6 मैचों का है, ये है जी कितना 44। अंतिम 4 का आपको बताना है। तो देखो ऐसे, ये तो रेशियो बना लो इसको, ये ऐसे रेशियो भी मत बनाओ, ऐसे ही कर लो इसको। ये ओवरऑल से ना 40 है, ओवरऑल मिला के ये 40 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों, 4 एक्स्ट्रा लेके आया। 40 से कितना एक्स्ट्रा लाया ये, 4 एक्स्ट्रा लाया एक बंदा एक मैच में, तो 6 मैच में कितना एक्स्ट्रा लेके आएगा ये, गुना कर देंगे 6 से 24। मतलब न्यूट्रल करने के लिए अगर ये एक्स्ट्रा लेके आता है इतना, तो जो बंदा सेकंड वाला होगा, सेकंड के 4 मैच होंगे, वो ओवरऑल से कितना उसको कम लाना पड़ेगा, अगर न्यूट्रल करना है 24 कम लाना पड़ेगा। और मैच कितने हैं 4, तो प्रत्येक मैच में 4। ठीक है, कितना कम लाएगा, 4×6 = 24, तो 40 - 36, तो यहाँ औसत कितना होना चाहिए अगर न्यूट्रल करना है। ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 34। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक धनराशि को 3 साझेदारों ए, बी और सी के बीच 3:2:1 सही 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि ए को बी की तुलना में 1500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी सी में ये है ए का हिस्सा 3 यूनिट, बी का हिस्सा कितना है, ये है जी 2 यूनिट, और ये है मान लो सी, इसका हिस्सा कितना है 3 एकम 3 और 1 4/3। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये 4। अब इसमें कहता है ए को बी की तुलना में 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुए। यहाँ पे ए को कितने प्राप्त हुए दोस्तों 3 यूनिट, और ये कहता है कितने अधिक मिले बी की तुलना में 1500। तो 3 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 आएगी। सी का हिस्सा बताना है, सी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट,
गुणा करेंगे 500 से तो ये आएगा 2000। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना है 2000, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, रिटन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है वो आपको बतानी है। ये दोस्तों 1/x है, ये नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 10,600 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है। मान लेते हैं 100 है दोस्तों उसका मासिक वेतन, 100 में से वो 20% घर के किराए पे, 20 लगा दी उसने रेंट पे, और रिमेनिंग का और शेष वेतन का 50%, शेष कितना बचा 80, 80 का 50% 40, 40 लगा दिया उसने घरेलू खर्चों पर। अब बच कितना गया दोस्तों, 20 और 40 60 खर्च हो गया, तो बचा कितना 40। ठीक है, और कहते हैं कितना बचाता है ये 10,600, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 40। मासिक वेतन कितना है उसको, ठीक है 100 यूनिट, तो उसका यही बताना है 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 100 से। ठीक है, तो ये आएगी 100 यूनिट की वैल्यू, इसका मासिक वेतन है जो, इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको ये 10, 3 जीरो तो है ही है। ठीक है, या आप ऐसे करो, देखो 2 जीरो तो है ही है, ये 2 जीरो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 10 60 का, ठीक है 2 से भाग करो, इसका आधा करेंगे दोस्तों 530 आएगा, और 530 का आधा करेंगे 200, कितना आएगा 65 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लघुगणक मान को दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, निकटतम मान चाहिए हमें इसका, तो इसको मान ले सकते हैं 8 × 2, तो ये होगा 16, 8 × 2 16। इसको 4 मान सकते हैं दोस्तों, 4 × 6 = 24 होगा, ये 16 था, ये 24 आ गया। ये 18/2 9 आएगा, माइनस के 9 है, प्लस के 1 है। ठीक है, तो 16 और 24 40, 40 प्लस 40 माइनस 9, या 40 और 1 41 माइनस 9 कितना आएगा 32, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित ग्राफ में 4 अलग अलग फलों को पसंद करने वाले लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको स्टडी करना है और हमें आंसर देना है। ये है दोस्तों स्ट्रॉबेरी, अमरूद, ठीक है, आइस आम, ठीक है सॉरी आड़ू आम, ये लड़के ये लड़कियां। ठीक है, डार्क किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बॉयज को। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः ये है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है ये है 2:3। यदि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 11,500 है, टोटल है जी कितना 11,500, तो कुल कितने लड़के और लड़कियां, तो कुल कितने लड़के और कितनी लड़कियां आड़ू पसंद करती हैं। ठीक है, आड़ू पसंद, तो आड़ू पसंद करने वाले दोस्तों, ठीक है लड़के और लड़कियों में बताने हैं। आड़ू में देखो, अब पहले इसको बांटोगे 2-3 रेशियो में, 11,500 को 5 यूनिट की वैल्यू 11,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 5, 5 पे काटेंगे 23, 2300। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2300 आई, 23 पंजा 115 होता है। ठीक है, 2300 आई, तो लड़कों की संख्या 2300 दूनी 4600, और बॉयज गर्ल की संख्या कितनी आई 33 6900। अब दोनों बताने हैं, लड़के और लड़कियां, ठीक है आड़ू पसंद करने वाले, तो लड़के कितने आड़ू पसंद करने वाले 19%, 4600 का निकालोगे आप 19%, ये हो गए बॉयज,
और गर्ल कितनी होगी, गर्ल होगी 6900 का निकालोगे आप 19%। जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे भी जीरो से जीरो कैंसिल। अब 19 × 46 करना है, 19 × 4 = 76, ठीक है। 760 प्लस 19 × 114, 760 प्लस 114 जोड़ोगे तो 100 जोड़ोगे 860, फिर 14 जोड़ोगे 874, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या आई 874। ऑप्शन कौन सा बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। और लड़कियों की संख्या क्या आएगी, अब देखो इसमें तो लास्ट डिजिट क्या है, 801 है दोस्तों, इसमें 1 है, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी जिसमें लास्ट डिजिट 1 होगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।